नमस्कार दोस्तों, आपका कुंदकेश्वर महादेव चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मेरे को तो आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है। थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा था इस चक्कर में। बाकी आज का जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा सा इस काम के रिलेटेड ही है, पर हम चाहते हैं कि आज कुछ इस तरीके से टॉपिक हो जो आप लोग समझें और आपके आगे काम भी आए। दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि आप लोग अच्छे से समझना नहीं चाहते हैं किसी भी टॉपिक को, तो जिसकी वजह से आपको फिर हर काम में दिक्कत आती ही आती है। अब क्या है कि आपको मैंने पारस शुद्ध करने का तरीका बताया, फिर कुछ लोग कहते हैं सर सीधे हमें सोना बनाना सिखा दीजिए, गोल्ड बनाना सिखा दीजिए। दोस्तों, ऐसे अगर गोल्ड बनने लग जाता तो हर कोई सोना बना लेता, पर कायदे में तो इस तरीके से ऐसे गोल्ड नहीं बनता है दोस्तों। उसके लिए बहुत सारी क्रियाओं से जब कोई चीज़ गुजरती है तब जाके बनता है। हालांकि और भी बहुत सारे प्रोसेस है जो मैंने आपको दिखाए थे, वो आसान हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि सर पारिद ने ये खा लिया, सोना खा लिया, ये खा लिया, खा गया उसको। तो मैं दोस्तों आपको एक बात ही समझाना चाहता हूँ कि पहली बात कि जो है, जो पारद होता है, जिसको हम पारस कहते हैं या आपकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। तो भगवान जो है वो कभी भी किसी को खाते नहीं हैं। भगवान के चरणों में जो आ जाता है तो समझ लो उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे ही जो पारस है, पारस के भीतर जो भी पारस के संपर्क में अन्य धातु आते हैं तो वो भी दोस्तों उनका भी एक तरीके से आप ही समझो उद्धार ही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और रही बात ये पारस, अब आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। ये देखिए, ये ग्रासित है इसलिए गाढ़ा है। अभी इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होंगी तब जाके इससे आपको क्या बनाना है, किसी को गुटखा बनानी है, किसी को शिवलिंग बनाना है, या बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उस काम में ये आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसने अपनी चंचलता छोड़ दी है और ये अपनी चंचलता को छोड़ के अब इस तरीके से हो गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर पारा सोने को खा जाता है। तो दोस्तों मैं आज आपको बता देता हूँ, पारा कभी भी सोने को खाता नहीं है। उसका एक तरीके का मिलाप हो जाता है, दोनों इनकी पारस की और स्वर्ण की मित्रता होती है, जिससे ये कार्य करने के लिए और अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब इन दोनों का जब आपस में मिलाप हो जाता है इन दोनों चीज़ों का, तो ये बहुत आगे की क्रियाओं के लिए अच्छा होता है और कुछ वेदक क्षमता भी बढ़ जाती है। पारे के अंदर तो ऑलरेडी, चाहे आप नॉर्मल पारा भी लाओगे जो बाज़ार से शुद्ध भी नहीं है, उसके अंदर भी वेदक क्षमता होती है। और शुद्ध पारे की तो खैर बहुत ही अलग बात है, क्योंकि मैंने शुद्ध पारे का जो काम करे हैं उससे मुझे पता है कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो और मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़ दोस्तों। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये जो कढ़ाई है, एक मिनट, ये देख रहे हैं, इसी के अंदर मैं पारे वारे को डाल के इस लोहे की कढ़ाई में साफ़ करता हूँ। ये देखिए, कल को आप कहें कि भैया ने कोई ऐसी चीज़ दिखा दी, कोई गलत बोल रहे हो। ये देख लीजिए, तो ये लोहे की कढ़ाई है, पर हाँ इसमें काम करते 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 इसने अपना रंग थोड़ा सा बदल दिया है। मतलब कहीं कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कढ़ाई ने अपने रंग में परिवर्तन करा है। अब इसमें किस योग से परिवर्तन हुआ है ये तो खैर मैं भी अभी अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ, पर हाँ इसके अंदर कुछ तो हुआ है जो अभी मेरे को इसके बारे में ख़ास जानकारी नहीं है। पर ये अगर आपको और पास से दिखाया जाए तो आप समझ जाएंगे क्या चीज़ है। हाँ, और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उंगली से, ये देखो मेरी उंगली से कल को कहो कि ये हट गया है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर वाला है, कहीं सोचो कि कहीं भैया सोच रहे हो ऐसे दिखा दिया हो। ये देखो, मतलब ऐसा नहीं है, ये समझ गए आप, ये पक्का हो चुका है। कुछ बीच में अभी पक्का नहीं है, ये भी अबरक पड़ा हुआ है इसके अंदर। मैं इसी में धोने वोने का काम करता हूँ, सारा इसी बर्तन में करता हूँ। ये इसके अंदर हो सकता है कुछ पारे के अंदर ऐसी कोई वेदक शक्ति थी जो मैंने नहीं पहचानी और मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया, तो इसकी वेदकता की वजह से
ये इस तरीके का इसने करा काम। आप लोगों को ये सब दिखाना ज़रूरी है। आपको वेदक शक्तियाँ, पारे के कितने संस्कार हैं आपको ये भी नहीं पता। सीधे आप लोगों को स्वर्ण बनाना है, ऐसा कभी नहीं बन सकता स्वर्ण जब तक आप पारे के सारे गुणों को नहीं पहचानोगे और पारे की सारी क्वालिटियों को नहीं जानोगे। तो ये सब बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये जानना, तभी आप आगे कामयाब हो पाओगे। जब अगर पारा आप देख लीजिए, पारे कितना बुक्षित है, बुक्षित से कहते हैं पारे का कितना बुक्षित था पारा, जो पारे ने लोहे को भी, लोहे के साथ भी देखिए अब कैसे चिपक गया है ये, जबकि लोहे का कोई मिलाप नहीं है इतना जितना मिलाप होता है अपना इसी का होता है, तांबे का ही होता है ये। मेरे ख्याल से इसमें से मैग्नेटिक ख़त्म हो गई है। ये देखिए यहाँ पे मैग्नेट इसमें रही नहीं है, यहाँ से ख़त्म हो रही है मैग्नेट, इधर हिस्से में कम रह गई है, ऊपर वाले में है पर बीच में इधर नहीं है मैग्नेट, इसमें मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे इसमें मैग्नेट नहीं है। ये देखो हट गई ना, इधर मैग्नेट नहीं है, इधर भी मैग्नेट, मतलब फ़र्क है। आप कुछ हो रहा है, ठीक है, और देखेंगे कभी ऐसी क्या चीज़ मिलाई है जो रिज़ल्ट मेरे को ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भी, और क्योंकि मैंने लोहे में ऐसा क्या चीज़ कर दिया जो मेरे इतना लोहे में काम हुआ है, जो मैंने अभी तक इतना उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। बाकी एक और फ़ोटो है मेरे पास ऐसी लोहे की, इसी कढ़ाई की मैं आपको एक और फ़ोटो दिखाता हूँ, अभी आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, और सारा चैनल को दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अच्छा दोस्तों ये देखिए, अब आप देख रहे हैं, ये अब आप देख के समझिए, आप ये आयरन कन्वर्ट इनटू गोल्ड है, या आप अदर मेटल बोल दीजिए आप, क्योंकि मैं गोल्ड तो खैर इतना आसान नहीं है बनाना, ये तो खैर मेरे मुंह से गलती से निकल गया। बाकी हाँ, ये कुछ है, थोड़ी चमक सी लगती है, अच्छा लगता है देख के, थोड़ा सा पता नहीं क्या है ये, कुछ क्रिया तो हुई है, बाकी इतना आसान नहीं है भाई। पारद के पहले तो 8 संस्कार होते हैं, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थन, पाथन, रोदन, नियम, फिर ग्रासमान, फिर चारण, जारण, सम्मुख जारण, निर्मुख जारण, गर्भद्रुति, ब्रह्मद्रुति, द्रुति लक्षण, द्रुतियों के भेद, जारण, फिर विड लक्षण, फिर रंजन लक्षण, फिर सारण लक्षण, फिर वेदक लक्षण। ये वेदक लक्षण है, सबसे लास्ट की क्रिया दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये वेदक लक्षण है। तो जब किसी चीज़ को वेदक करता है कोई पारा, तो आप लोहे को जैसे को वेदक करता है, तो इस तरीके से वो अपने कलर का जो और भी धातु होती हैं वो बदल देती हैं, इसे वेदक लक्षण कहते हैं। तो ये सबसे लास्ट की क्रिया है। आपको यहाँ पहुँचने के लिए आपको ये तो आता नहीं है बहुत से लोगों को, जो